बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 20 मार्च और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की पहली खबर, मरियम नवाज 19 मार्च को ही उम्रे के लिए रवाना हो गई। जी हां, इस बात में क्या खास बात है वो तो मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन पहले आपको ये बताऊं कि उम्रे पर जाने से पहले पूरी एक फीचर फिल्म चली। उसमें हीरोइन भी थी, हीरोइन का लाचार बाप भी था जिसको उम्रा करने की भी इजाजत नहीं है। जी हां, मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं, वो भी इस फीचर फिल्म में थे जो चली। आपको दिखाऊंगा फीचर फिल्म, आप हंसेंगे भी, आपको गुस्सा भी आएगा, रोना भी आएगा, सर भी धुनेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग फीचर फिल्म है जो आज बनी है और जो आज पर्दा स्क्रीन पर चलाई गई है। उसमें हीरोइन भी थी, उसमें चाचा कैदो भी था, उसमें मजबूर बाप भी था। हीरो की कमी है लेकिन बाकी सब कुछ उसमें था। तो आपके सामने पूरी तफसील रखते हैं और उसके बाद आपको फिल्म भी दिखाएंगे। लेकिन पहले जरा क्विकली आ जाएं। ये जो मैंने 19 मार्च का नाम लिया कि 19 मार्च को ही चली गई, वो इसलिए कि हमने कई दिन पहले ही आपको ये भी बता दिया था कि मरियम नवाज उम्रे पर जा रही हैं और ये भी बता दिया था कि वो 19 तारीख को जा रही हैं। हमने कब कब क्या क्या कहा, ये देखिए जरा। मरियम नवाज शरीफ साहबा, महारानी ऑफ पंजाब, वो अपनी पूरी फौज के साथ अगले हफ्ते उम्रे की अदायगी के लिए तशरीफ लेके जा रही। मरियम नवाज शरीफ साहबा अपने पूरे अहलो अयाल और पूरे टब्बर के साथ अब उम्रा पर जाने की तैयारी कर रही हैं और जाहिर है उसमें आप ही का पैसा खर्च होगा, वही पैसा जो 23 मार्च की परेड पर लगना था। एक पासे बाजी मरियम अपने गुनाह बार बार बख्शवाण वास्ते मदीना दा और मक्का दा रुख कर दिया ने, जिहड़ा कि चलो उन्हां दा मजहबी हक है लेकिन अवाम दे पैसे ते नहीं। तो मकसद आपको ये दिखाने का ये है कि आपको ये पता चले कि बैरून मुल्क कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, जी हां, पाकिस्तान में नहीं, बैरून मुल्क कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिन्होंने बाजी मरियम की शॉपिंग करनी होती है और जब इन्होंने बाहर जाना होता है तो उनको पहले ही प्लान दे दिया जाता है। किसी ने बैग इकट्ठे करने हैं, किसी ने परफ्यूम इकट्ठे करने हैं, किसी ने कुछ इकट्ठा करना है। वो कहां कहां से इकट्ठे करने का भी वो भी आपको बताएंगे। लंबा चौड़ा हाथ मारा जाता है, मतलब कि लंबी चौड़ी शॉपिंग की जाती है, ये मेरा कहने का मतलब है। जब भी बाहर जाती हैं तो इस दफा भी वही कुछ प्लान बने और जहां जहां बने वहां से हमें इंफॉर्मेशन आई, वक्त से बहुत पहले आई। तो इसलिए हम बाजी मरियम और उनकी शॉपिंग पर बहुत और उनके और बहुत सारे कामों पर बहुत कड़ी नजर रखे हुए हैं। अभी मुनासिब वक्त नहीं है उन सारे सोर्सेज को और उन तमाम इंफॉर्मेशन को रिवील करने का। मुनासिब वक्त आने दें, सारी चीजें आपके सामने रखेंगे और आपके लिए ये फीचर फिल्म बड़ी ही इंटरेस्टिंग बन जाएगी जो चलाई गई चौधरी साहब की तरफ से पंजाब के अंदर। बहरहाल अब आते हैं उस फिल्म की तरफ जो आज चली। हमने आपको ये तो बता दिया था कि मरियम साहबा उम्रे पर जा रही हैं और पूरी लाओ लश्कर के साथ अपने के साथ जा रही हैं। ये तो हमने आपको काफी दिन पहले बता दिया था और फिर हमने आपको 19 तारीख की तारीख भी बता दी थी। आज वो दिन आ गया। अब ये स्क्रीन पर जरा बड़े पर्दे पर आपको स्क्रीन पर ये पहले फिल्म दिखा लें। इसमें आपने फोकस करना है। मैं कोशिश करूंगा हिस्सों में आपको ये पूरी फिल्म दिखाई जाए और आखिर पर फिर पूरी फिल्म दिखाएंगे। तो हिस्सों में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो शॉट है, फिल्म खुल रही है, मतलब कि नंबर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर वो सारे खत्म हुए। यहां पे तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब कुछ एक ही है, चौधरी निजामुद्दीन, चौधरी निजामुद्दीन, चौधरी निजामुद्दीन। जो भी कैमरामैन, हदायतकार, कलमकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिल्मसाज जो भी है वो सारा उन्हीं का एक ही नाम आगे आना है। तो जैसे ही पर्दा खुलता है तो एक लाचार मजबूर बाप जो अल्लाह के घर भी नहीं जा सकता। आप सोचें, उसकी मजबूरी सोचे। वो बेचारा अल्लाह के घर भी नहीं जा सकता क्योंकि वहां के लिए भी उसे इजाजत कहां से दरकार है? चौधरी निजामुद्दीन से। और चौधरी निजामुद्दीन को फिक्र यह है कि बाहर जाके कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें, इसलिए इनको यहीं रखें। पिछली दफा बड़ी मुश्किल से उन्हें लंदन जाने की इजाजत मिली थी क्योंकि रानी साहबा ने कोई अब मेडिकल चेकअप वगैरह, सर्जरी या कोई ऐसी चीजें, और फिर आपको याद है कि स्विट्जरलैंड के अंदर चौक पर ही उनकी सर्जरी कर दी थी एक पाकिस्तानी बहन ने। साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी बेचारे जेब में हाथ डाले बेइज्जती करवा रहे थे। वो भी आजकल वैसे हर जगह पर ही अपना हिस्सा डलवाते हैं, अपने हिस्से की इज्जत समेटते हैं, वो भी हर जगह। बहरहाल जब ये पर्दा खुलता है तो मजबूर बाप जो है वो बेटी को गले मिल रहा है। ऐसे गले मिल रहा है जैसे बेटी बहुत दूर जा रही है, वापस नहीं आना बहुत देर तक। मीन आप जरा ये पहला सीन पहले देखिए, इसके अंदर जज्बात देखिए। मलका जज्बात तो ऐसे ही लोगों ने टाइटल दिए हुए थे। ये जरा मलका साहबा के जज्बात वालिद साहब को जब मिल रही हैं तो उसके अंदर जो जज्बात हैं पहले सीन में आपने वो देखने, और फिर इसके अंदर आपने एक अमरीकी किसी बहुत बड़े मेरीन कमांडर को भी देखना है। दरमियान में एक जोकर खड़ा है,
उसने अपने आप को डॉक्टर बताने के लिए गले में भी कुछ पहना हुआ है, वो भी आपने देखना। कोट भी उसे सफेद कोट पहने रखता है। वो बंदा हमेशा सफेद कोट में, मैंने सुना है सोता भी सफेद कोट में, क्योंकि उसको फिक्र है कि दिखने में तो वो डॉक्टर नहीं लगता, तो उस बेचारे को ये फिक्र है कि मुझे कोई डॉक्टर मान ले, इसलिए वो गले में डाल के फिरता है अपना सामान डॉक्टरी वाला। मैं इन्हें मिला भी हुआ हूं, जब मैं नवाज शरीफ साहब को जेल में 2-3 दफा मिला था, जब इन्होंने इलाज करवाने से वो फेमस जो इनके प्लेटलेट्स कम होते थे, याद कीजिए, और ज्यादा होते थे, तो मैं जेल में मिलने जाता था हुकूमत की तरफ से, और मुझे तो पता था कि इनके प्लेटलेट्स बिल्कुल कम नहीं है, बिल्कुल सेहतियाबत। ये डॉक्टर साहब भी उस टाइम भी इर्द गिर्द फिरते थे। तो खैर, दरमियान में आपने फिल्म के डॉक्टर साहब को भी देखना है, और फिर उन्हें यह देखना है कि वो कोई अमरीकी जनरल की तरह उन्होंने एक सैल्यूट भी ठोका है मरियम साहबा को, जैसे झांसी की रानी जा रही है, कोई कुछ फतह करने जा रही है, या कोई अमरीकी जो बहरी बेड़ा है उसको उसकी कमांड लेके मरियम जा रही है, कहीं पे हमला करने जा रही हैं। तो वो जरा सैल्यूट चेक करने हैं जो मरियम साहबा को मारे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब दरमियान में जो खड़े हैं उनको 2 दफा हम आपको फिल्म दिखाएंगे, और नवाज शरीफ साहब के जो जज्बात हैं, पहला हिस्सा मतलब 2 दफा दिखाएंगे। ये जरा पहला फ्रेम खुल रहा है, वहां पर जरा देखिए क्या हो रहा है। जी देख लिया आपने। अब आपने सैल्यूट भी देख लिया डॉक्टर साहब का 2 दफा। मुझे यकीन है कि एडिटिंग टीम ने आपको ये वाला हिस्सा दिखाया होगा। अब आगे चलते हैं। अब पर्दा दूसरा सीन ऑन होता है। ये जो दूसरा सीन है, इसमें मेरा ख्याल है कि ये एयरपोर्ट के ऊपर, नूर खान एयरबेस के ऊपर, अब मरियम साहबा इस्लामाबाद पहुंच गई हैं लाहौर से। बापूजी को, मीन वालिद साहब को मिल लिया है। गरीब लाचार बाप वहां रह गया है। सोचें, अकेले बेटी को भेजना पड़ रहा है, क्योंकि ना उसे खुद उम्रे की इजाजत है, ना दामाद को इजाजत है। मीन भाई सफदर तो पता नहीं बख्शी हुई रूह है ऊपर से, उनको तो उम्रे की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं सारे गुनाह जो हैं वो हमारी बाजी के सुपुर्द अल्लाह ने कर दिए। मतलब कि भाई सफदर के गुनाह भी पता नहीं बाजी के खाते में लिख दिए हैं। बाजी को ख्वाब में आके किसी ने बता दिया कि सारे गुनाह आपके खाते में। भाई सफदर आपको देखें किसी उम्रे पे साथ नजर नहीं आते। पहले तो ये जेहन में रखें कि ये पहला उम्रा नहीं है। 2022 में जब गवर्नमेंट गिरी थी तो उसके फौरन बाद उम्रे का चांस इनको मिला था, तो इन्होंने फौरन सारे टब्बर ने उम्रा किया था। मीन पीडीएम को जो पहली गवर्नमेंट मिली थी, 2022 में बाजी गई, 2023 में बाजी गई, 2024 में बाजी गई, और अब 2025 में भी गई हैं। तो कोई रमजान का मौका आपके पैसों से बाजी उम्रा करना नहीं भूलती। लेकिन भाई सफदर की बारी नहीं आती। हालांकि अब हुकूमती तौर पर जाते हैं तो वहां लाओ लश्कर भी होगा पूरा। अब तो मेरा मतलब अब तो पैसे भी भाई सफदर के इन्होंने नहीं देने। मैं समझता हूं कि वो लाचार आदमी है, या मजबूर है, या गरीब आदमी है मेरी तरह बेचारे, तो उनके अखराजात का मसला होगा। लेकिन अब तो ये सरकारी प्लेन पर जा रहे हैं, टिकट शिकट लगनी कोई नहीं है, तो उनको भी, लेकिन पता नहीं नवाज शरीफ साहब पर और उन पर भाई सफदर पर बड़ी पाबंदी है, उनको नहीं जाने दिया गया। खैर, अब जब फ्रेम खुल रहा है नूर खान एयरबेस के ऊपर, तो अब आप देखिए, सबसे पहले पीछे चलते हुए चीफ सेक्रेटरी को देखिए। वो यहां भी मौजूद है। देखे ना, जैसे सर्जरी स्विट्जरलैंड में हुई थी, किसी बंदे ने आगे आके बिस्ती भी तो करवानी है ना। तो इसलिए पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी हैं हर जगह साथ इसलिए जाते हैं कि हो सकता है मक्का में भी ऐसा कोई मामला हो जाए या कहीं पर, तो वो आगे पर वो जेबों में हाथ डाल के, वो याद कीजिए मशहूर मारूफ अगर मेरी टीम दिखा सके, तब भी इन्होंने जेबों में हाथ डाल के आगे बढ़ के अगले मोर्चे पर आके इन्होंने बिस्ती करवाई थी सबसे पहले। अभी ये भी चल रहे हैं। अच्छा, साथ लाल